सभी को सादर नमस्ते। हम योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे थे। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के 18वें सूत्र पर हमने विचार किया था, जिसमें असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप बताया था। प्रारंभ से ही हम देखते आ रहे हैं योग दर्शन में, पहले ही सूत्र में उन्होंने महर्षि पतंजलि जी ने जो योगा अनुशासन कहा था, वहीं पर महर्षि व्यास जी ने योग के दो रूप बताए थे, दो प्रकार बताए थे, एक संप्रज्ञात योग और एक असंप्रज्ञात योग। तो उसी संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात को विशेष रूप से 17वें और 18वें सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने बताया। संप्रज्ञात योग अर्थात संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात योग अर्थात असंप्रज्ञात समाधि, ये क्या होती है, इसका हमने पिछली कक्षाओं में विचार किया। अब हम जब असंप्रज्ञात समाधि पर पहुंच गए हैं, तो वो असंप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की होती है, ये विषय यहाँ पे चलेगा। वास्तव में असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने के जो साधन है, जो उपाय बताए हैं, उन दोनों उपायों को लेकर के उसको असंप्रज्ञात समाधि कहा जा रहा है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि 12वीं कक्षा पास करने के लिए हमने संप्रज्ञात समाधि ने 10वीं कक्षा पास की और असंप्रज्ञात समाधि ने 12वीं कक्षा हमने पास की। तो 12वीं कक्षा पास करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम व्यवस्थित तरीके से चलते हुए 12वीं कक्षा पास करें, 11वीं करें और फिर 12वीं करें। ये लौकिक उदाहरण है, ये मेरे द्वारा बनाया उदाहरण है, कहीं पे इसका वर्णन नहीं आया है, इसलिए इसको प्रमाण नहीं मानना, इसमें कुछ भूल हो सकती है। एक हम 12वीं पास करते हैं किस तरह से, एक व्यवस्थित तरीके से, 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं नियमित रूप से। एक हम राज्योपन की तरीके से 12वीं पास कर लेते हैं। तो 12वीं पास करना है नहीं, उसको कह रहा हूँ मैं, असंप्रज्ञात समाधि जो है वो मुख्य है। उस असंप्रज्ञात समाधि के दो प्रकार बताए जा रहे हैं कि वो कैसे प्राप्त होती है। तो महर्षि व्यास जी इस सूत्र की अवतरणिका कह रहे हैं, स खलु अयम द्विविध उपाय प्रत्ययो भव प्रत्ययश्च। वह पिछली जो बात हुई थी असंप्रज्ञात समाधि, वो कितने प्रकार की, तो कहा स खलु अयम द्विविध, वो दो प्रकार की है, एक तो उपाय प्रत्यय और एक भव प्रत्यय। उपाय प्रत्यय का मतलब है उपाय करके किन्हीं विशेष उपायों से पाई जाना, वो उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि। और भव प्रत्यय का मतलब है, भव कहते हैं संसार को, जैसे हम कहते हैं ना भव सागर को पार करना, तो भव है ना संसार। इस संसार में ही किसी विशेष व्यक्ति को, जिसको यहाँ पे देव कहा जाएगा, देवता जो होते हैं उच्च कोटि के होते हैं, उनको स्वाभाविक रूप से संसार से ही समाधि प्राप्त हो जाती है, वह अंतिम अवस्था। एक तो हम, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था ना लौकिक, एक तो व्यवस्थित तरीके से हम 10वीं के बाद धीरे धीरे नियमित अध्ययन करके 12वीं पास करते हैं, और एक सीधे ही 12वीं पास कर लेते हैं बहुत से। तो इस प्रकार से यह जो भव प्रत्यय, ये संसार की सीधे प्रकार से किसी को समाधि लगती है, तो वो सामान्य व्यक्तियों को नहीं लगती है, उसका इसमें वर्णन है। और आगे कहा कि तत्र उपाय प्रत्यय योगी नाम होती, उसमें जो उपाय प्रत्यय समाधि है वह योगियों की होती है। अर्थात जो योगी है, जो अभ्यास कर रहे हैं, लगातार यम नियम का पालन करते हुए, जो अपनी गति बनाते हुए अंततः असंप्रज्ञात समाधि को पा रहे हैं, वह योगियों की समाधि, उसको कहा उपाय प्रत्यय समाधि। और एक समाधि जो सीधे प्राप्त होती है विद्वानों को, देवों को, वो है भव प्रत्यय समाधि। तो यहाँ पे भव प्रत्यय समाधि का वर्णन है, जो सीधे प्राप्त होती है, उस समाधि का वर्णन कैसे, देखो महर्षि पतंजलि कहते हैं, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। जो भव प्रत्यय नाम की समाधि होती है, वो किनकी होती है, विदेह और प्रकृति लय नाम के देवों की होती है। अब वो देव कहाँ से कह रहा हूँ मैं, इस व्यास भाष्य में आएगा। विदेह और प्रकृति लय इनकी होती है कौन सी समाधि, भव प्रत्यय। और उपाय प्रत्यय किनकी होती है, वो पहले कह दिया कि योगियों की होती है, जो निरंतर अभ्यास करते करते बढ़ रहे हैं, उनकी समाधि को क्या कहा, उपाय प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ है कारण, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, अभ्यास विराम प्रत्यय, अभ्यास और विराम जिसका कारण है, तो प्रत्यय का अर्थ होता है कारण। तो उपाय प्रत्यय यानी जिसका कारण उपाय है, एक परिश्रम के द्वारा, एक मेहनत के द्वारा जो प्राप्त की जाए, तो उपाय प्रत्यय समाधि। और एक भव प्रत्यय, जो भव के द्वारा हो जाए, सीधे हो जाए, संसार के द्वारा हो जाए, तो वो भव प्रत्यय समाधि। तो भव प्रत्यय किनकी होती है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। भव प्रत्यय समाधि विदेह और प्रकृति लय नामक देवों की होती है। अब इसके व्यास भाष्य को देखते हैं और सरलता से समझ में आएगा। विदेहानाम देवानाम भव प्रत्यय, यहाँ पे इन्होंने खोल दिया, विदेहानाम देवानाम, जो विदेह देव हैं उनकी भव प्रत्यय होती है, ठीक है।
विदेहानाम से तात्पर्य है, आप विदेह और प्रकृति लय दोनों को जोड़ लिया, विदेहानाम बहुवचन में कह दिया। तो विदेह और प्रकृति लय जो है उनकी कौन सी होती है, भव प्रत्यय। तो वो क्या कहा उनने कि ते ही स्वसंस्कार मात्रोपयोगेन चित्तेन केवल्यम पदम अनुभवंतः। जो यहाँ पे समझने की बात है कि विदेह और प्रकृति लय यहाँ से देवों के नाम बताए जा रहे हैं। देव किनको कहते हैं, जो मनुष्य योनि में रहते हैं और उच्च स्तर के होते हैं, पिछले जिनके संस्कार उच्च हैं, जो उच्च स्तर के मानव हैं, उनको यहाँ पे विदेह और प्रकृति लय देवों के नाम से कहा जा रहा है। हम जो सामान्य व्यक्ति हैं, हम मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं, मतलब मनुष्य हमारा स्तर है। कुछ उच्च स्तर के मनुष्य होते हैं जिनको देव कहा जाता है, विद्वान देव ऐसे कहा जाता है। तो उन देवों की जो समाधि होती है वो सीधी होती, भव प्रत्यय होती है। उनके पिछले कर्म संस्कार बहुत अच्छे हैं, उनके कर्माशय बहुत अच्छे हैं, उस आधार पर उनकी यहाँ समाधि सीधे लग जाती है। हम संसार में देखते हैं बहुत से लोगों की समाधि शीघ्र लग जाती है, कम प्रयास में, बिना प्रयास के ही कभी कभी समाधिस्थ हो जाते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण इतिहास में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर भव प्रत्यय समाधि जो विदेह प्रकृति लय की होती है, तो वो कैसी होती है, तो कहा कि स्व संस्कार मात्र उपयोगिन, उनके जो पिछले संस्कार हैं, पिछले जन्म के संस्कार है, उस संस्कार के मात्र से, उसके उपयोग से केवल्यम पदम इव अनुभवंत, केवल्य पद के समान अनुभव होता है। मतलब जैसे मोक्ष की स्थिति होती ना, ऐसी अनुभूति उन देवों की होती है। वो केवल्य की अनुभूति करते हैं, अर्थात मोक्ष में जो सुख की अनुभूति होती है, अनुभूति उनको यहीं पे होती है, शरीर धारण किए हुए ही। आगे कहा स्व संस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिवाहयंती, उनके जो संस्कार हैं, विदेह और प्रकृति लय देवों के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के आधार पर, यहाँ पर विदेह का वर्णन चल रहा है, तो उनके जो संस्कार है पिछले जन्म के, उन्हीं संस्कारों के अनुसार उनकी वो समाधि लगती है। जैसे संस्कार होते हैं उसी प्रकार की समाधि होती है। तथा प्रकृति लय साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने केवल्यम पदम इव अनुभवंती, जो प्रकृति लय योगी हैं, जैसे अभी विदेह के बारे में आया कि पिछले संस्कारों के अनुसार उनकी समाधि लगती है, पिछले संस्कार तीव्र थे, उन संस्कारों के उठते ही वो समाधिस्थ हो जाते हैं। हम संसार में देखते हैं बहुत से लोग बैठे बैठे स्थिर हो जाते हैं, बिल्कुल संसार का कोई ध्यान नहीं रहता है, बिल्कुल विदेह हो जाते हैं। विदेह शब्द से पता चला विदेह, जिसमें देह का भान नहीं रहता, वो स्थिति उनकी हो जाती है। वो बैठे बैठे या किसी कारणवश हो जाती है, अपने आप परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि उनको संसार से, देह से राग नहीं रहता, बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो वो उनकी एक अवस्था है, समाधि जैसी अवस्था है, तो वो उनके पिछले संस्कारों से होती है। वही प्रकृति लय के बारे में कहा कि साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने केवल्यम पदम एवं अनुभवंती, जिनका साधिकार चेतसी का अर्थ है चित्त अधिकार होता है, चित्त का अधिकार होता है, जिसको चित्त को साधिकार कहते हैं। इसको हम समझें कि जो हमारा चित्त है, परम पिता परमेश्वर ने जो हमको मन बना के दिया है, इसको एक अधिकार प्रदान किया है कि ये हमें मोक्ष तक पहुंचाए, इसको एक कर्तव्य दिया है। एक प्रकार से ये चैतन्य है, लेकिन एक समझने के लिए कह रहा हूँ कि चित्त का काम है आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाना। जब तक आत्मा मोक्ष तक नहीं पहुंचता तब तक चित्त लगा रहता है उसके साथ, चित्त उसको भोग कराता रहता है, ज्ञान कराता रहता है, ताकि वो मोक्ष तक पहुंचे। तो जब तक उसका काम पूरा नहीं होता तब तक उसको कहते हैं कि अधिकार इसका भी बाकी है, तो उस चित्त को कहते हैं साधिकार चित्त। और जिनने मोक्ष को पा लिया, अर्थात जो अंतिम अवस्था में पहुंच गए, उनका चित्त लय हो जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं रहती फिर संसार में, तो वो चित्त क्या हो जाता है, अवसित अधिकार हो जाता है, उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। तो यहाँ कहा जाता है जो साधिकार है चेतसी, यानी चित्त जो साधिकार है, अभी अधिकार है जिसका, यानी शरीर भोग प्रदान करता रहेगा वो चित्त, मन, शरीर आदि, वो होते हुए भी प्रकृति में लीन होते हैं। ये योगी कैसे हो जाते हैं, प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृति से तात्पर्य जो सत्वरजतम से लेकर के जो हमारे संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जो प्रकृति है, उनमें वो लीन रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को वृक्ष वनस्पतियों में बैठते हैं और ध्यान एकाग्र हो जाते हैं और लीन हो जाते हैं उनमें, कोई पशु पक्षियों में लीन हो जाते हैं, कोई जो वैज्ञानिक होते हैं वो किसी अनुसंधान में लगे होते हैं और वहाँ पे लीन हो जाते हैं। तो वो एक अवस्था है, योग एक समाधि की अवस्था होती है। तो वो किस आधार पे हुई, उनके पिछले संस्कारों के आधार पे कहें तो ये प्रकृति लय और विदेह देव के स्वरूप बताए कि ये कौन होते हैं, कि जो उच्च स्तर के देवता होते हैं और वो सीधे इस
समाधि को प्राप्त करते हैं। तो वो आगे कहा कि यावन्न पुनरावर्तते अधिकार वशात चित्तमिति, जब तक वो चित्त का जो अधिकार है वो वापस नहीं आता तब तक वो संसार में भोग देते रहते हैं। कौन? ये चित्त आदि जो शरीर आदि हमको भोग आत्मा को देते रहते हैं जब तक हमारा चित्त अवसित अधिकार नहीं होता। तो ये एक जो योगी होता है, सामान्य मनुष्य, जब योग की साधना करते करते ऊपर पहुंचता है तो उसको अपने चित्त को अवसित अधिकार करना होता है। मतलब चित्त के संस्कारों को दग्ध बीज करता है, चित्त को बिल्कुल शांत कर देता है। पहले तो वृत्ति निरोध करता है, वृत्ति निरोध होने पर चित्त के जो संस्कार होते हैं उनको फिर वो धीरे धीरे दग्ध बीज करता है और फिर चित्त का बिल्कुल पूरी तरह से लय कर देता है। एक प्रकार से वो जब मोक्ष में जाता है तो चित्त का लय हो जाता है। तो एक तो ये प्रकार है समाधि में पहुंचने का, और एक प्रकार क्या है, सीधा ही चित्त अभी बना हुआ है, अधिकार प्राप्त है, इसी अवस्था में समाधि में पहुंचा है। तो ये अवस्था में जो पहुंचता है ये भव प्रत्यय, भव प्रत्यय नाम की समाधि होती है। और जो एक अभ्यास करते करते पहुंचते वो उपाय प्रत्यय, तो उसका वर्णन अगले सूत्र में होगा। उपाय प्रत्यय जो समाधि वो कैसे प्राप्त की जाती है तो उसका वर्णन अगले सूत्र में होता है। समझ गए? तो वो उपाय प्रत्यय समाधि किस आधार पे होती है तो उसके वो बताएंगे। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर दो प्रकार से असंप्रज्ञात समाधि पाई जाती है। एक तो जो सामान्य योगी अभ्यास करते करते बढ़ते हैं उसको उपाय प्रत्यय कहा जाता है, उसके लक्षण आगे बताएंगे अगले सूत्र में। और एक है भव प्रत्यय, जो पिछले संस्कारों से व्यक्ति को, योगी को जो उच्च स्तर का होता है, देव कोटि का होता है, उसको स्वतः वो समाधि लगती है। तो उनके दो प्रकार है, विधेय और प्रकृति लय। इतना समझ में आया? इसमें कुछ पूछना है आपको? ये विधेय वाला और प्रकृति वाला कैसे संभव है? बिना प्रयास के, बिना कर्म? नहीं, बिना प्रयास के नहीं कहा जा रहा है यहाँ। इस जन्म में बिना प्रयास के कह रहे हैं, लेकिन उनके पिछले संस्कार है ना भाई। आज हम इस जन्म में बहुत प्रयास करते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं और हमारी स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है, लेकिन किसी कारण से हमारा शरीर नष्ट हो गया, किसी ने हत्या कर दी या कहीं एक्सीडेंट हो गया, या फिर ये कहें कि किसी कारण से शरीर की आयु खत्म हो गई। तो अब जो हमारे संस्कार थे वो तो बने रहेंगे। अब अगला जन्म जब हम मिला तो हमारे वो पिछले संस्कार हमारे कर्म से तो बने थे, ऐसे ही तो नहीं मिले। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता संसार में, कर्म करने पर ही मिलता है। तो वो तो ईश्वर की व्यवस्था है कि जिनके पूर्व संस्कार अच्छे थे उनको इस जन्म में स्वतः समाधि लगती है। तो ये अवस्था है भव प्रत्यय योगियों की, विधेय और प्रकृति लय। तो ये संभव है, और ये हम इतिहास से बहुत सारे प्रमाण देख सकते हैं। बहुत से योगी हुए हैं जिनको स्वतः समाधि लग जाती थी, बहुत से लोग बैठे बैठे ही स्थिर हो जाते थे, और बहुत से लोग तो पूरे जन्म अभ्यास करते फिर भी साधना नहीं होती, फिर भी एकाग्रता नहीं बनती। अभी जैसे हम काफ़ी दिनों से यहाँ बैठते हैं, संध्या करते हैं, लेकिन हमारा मन अभी भी स्थिर नहीं हुआ, एकाग्र नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पिछले संस्कार इतने तीव्र नहीं है। तो हम अभी उपाय प्रत्यय की कोटि में आएंगे, हम अभी अभ्यास कर रहे हैं, हम अभी बहुत लंबा समय हमें तय करना है। और कोई आते हैं थोड़ी देर में एकाग्र हो जाते हैं और ध्यान लग जाता है और समाधि में पहुंच जाते हैं, तो वो पिछले संस्कार होते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा, बिना परिश्रम के नहीं हो रहा, पिछले जन्म के संस्कार है। बिना यम नियम का पालन किए हुए पिछले जन्म में उन्होंने खूब अभ्यास किए हैं, इस जन्म में वो इतना अभ्यास न करते हुए भी उनकी स्थिति वैसी बन जाती है, ये कहा जा रहा है। इसमें ये आवास उनको अपने जन्म के कुछ समय बाद होता है या शुरू से ही उनको जैसे ऐसा आभास होता है? जिस संस्कार के प्रतिफलित होते हैं ये देखना होगा कि जैसे मेरे कोई संस्कार है, अब मुझे ऐसा आलम्बन मिला, वो संस्कार उद्भूत हो जाते हैं। जैसे हमने कोई दृश्य देखा था, उसके संस्कार पड़े हमारे अंदर, अब उस दृश्य से संबंधित कोई आलम्बन आएगा तो वो दृश्य हमारे सामने आ जाएगा। जैसे उदाहरण से मैंने पहले भी कहा था, महर्षि दयानंद जी का चित्र हमने कई बार देखा है, लेकिन जैसे हमारे किसी ने नाम लिया महर्षि दयानंद तो हमारे मन में वो चित्र उड़ गया, वो आलम्बन आया तो यहाँ पे उद्दीपन हो गया, यहाँ पे मन में वो चित्र बन गया, मतलब वो संस्कार उत्पन्न हो गया। संस्कार क्या है? प्रतिफलित हो गया। तो ऐसे जो हमारे पिछले जन्म के योग के संस्कार हैं, जिनको हमने बहुत मेहनत से किसी ने किया था योगी ने, तो इस जन्म में जैसे वो परिस्थिति बनेगी और वो समाधिस्थ हो जाएगा। जैसे किसी का कहीं वैराग्य उत्पन्न हुई, कहीं पे कोई घर परिवार का कोई सदस्य मर गया जिससे बहुत प्रेम करता था, वो मर गया और एकदम से उसको वैराग्य हो जाता है। जैसे महर्षि दयानंद, उनके बहन शांत हो गई, काका शांत हो गए, तो उनके पिछले जो संस्कार थे पिछले जन्म के एकदम से प्रतिफलित हो गए, उनको वैराग्य हो गया, वो संसार से संसार को छोड़ करके योग की ओर बढ़ गए। तो मैं जैसे समझ पाया हूँ, महर्षि दयानंद जैसे जो लोग हैं वो उस अवस्था के योगी थे, जिनको कम समय में, हालांकि उन्होंने बहुत योग साधना की, लेकिन वो
पिछले जन्म के संस्कार थे। आज भी हम देखते हैं बहुत लोग योग साधनाएं कर रहे हैं लेकिन उस स्तर पे नहीं पहुंच पा रहे। तो ये भाव प्रत्यय समाधि और उपाय प्रत्यय का आगे वर्णन आएगा। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।